हेलो माय डियरेस्ट एंड लवलीस्ट, वेलकम बैक। तो शुरू करते हैं व्लॉग नंबर 2, ट्रिप नंबर 2। सो लेट्स बिगिन आवर जर्नी। एंड मौसम इज़ ऑसम, है ना फ्रेंड्स? कमेंट्स में ज़रूर बताइए मौसम कितना अच्छा हो रहा है। तो थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम कहाँ के लिए निकले हैं। जी हाँ, तो आज हम निकले हैं मरमेड्स देखने, जो है बोरीवली वेस्ट कोरा केंद्र ग्राउंड 2 में। जब हम घर से निकले ना, तो हमने सोचा रास्ते में मैप से हेल्प लेकर हम पहुंच जाएंगे। पर जैसे ही थोड़ा सा चलने के बाद मैप ऑन किया, उस पर एड्रेस डाला, तो हमने क्या देखा कि वो डायरेक्शन तो बता रहा है, पर फोटोज एक्वेरियम शॉप के आ रहे हैं। हम लोग इतना कंफ्यूज हो गए थे ना, और आधा पौन घंटा बाइक साइड में लगाकर ढूंढते रहे। बाय द वे, हम इस बार बाइक से आए हैं। हाँ, तो फिर हमने डिसाइड किया पहले बोरीवली पहुंचते हैं, फिर किसी से उधर पूछ लेंगे। और वहाँ पहुँचने पर जब हमने एक रिक्शा वाले से पूछा, तो उसने पता है हमसे क्या कहा? उसने कहा, मुझको नहीं पता। जी। फिर हमने सोचा मैप जहाँ लेकर जा रहा है वहीं चलते हैं, एंड मैप ने हमें सही जगह पहुंचा दिया फ्रेंड्स। तो हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं अंडर वाटर टनल एक्वेरियम में। जी हाँ, कुछ ऐसे नज़ारे हैं यहाँ के बाहर से, और इन्होंने बहुत अच्छा सा पार्किंग एरिया भी दिया। यहाँ आने पर आपको टिकट लेना है, जो पर पर्सन है 100 रुपीज़, और 3 साल से छोटे बच्चे का टिकट नहीं लगेगा। साथ ही साथ यहाँ ऑनलाइन पेमेंट आप नहीं कर सकते, ओनली कैश ही चलेगा। एंड इसका टाइमिंग है शाम 5 बजे से 10 बजे तक। तो यहाँ से है एंट्रेंस, और बाहर इन्होंने ऐसे मरमेड्स के पोस्टर्स भी लगाए हुए हैं। तो ये नीचे उतर कर हम लोग अंदर की ओर प्रस्थान करते हैं, और अंदर दिखती है ब्लू लाइट्स, और ब्लू लाइट्स के अंदर दिखते हैं ढेर सारे एक्वेरियम। एक्वेरियम नंबर 1 में है आई गेस गोल्ड फिश। क्या आप लोगों को इस फिश का नाम पता है फ्रेंड्स? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। एंड दिस इज़ एक्वेरियम नंबर 2। मुझे तो इसका नाम भी नहीं पता। क्या आप लोगों को पता है? अगर पता है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। एक्वेरियम नंबर 3, इसमें तो बहुत सारी फिशेस हैं। देन एक्वेरियम नंबर 4। यहाँ पर मुझे अच्छा क्या लगा था पता है फ्रेंड्स? यहाँ पर भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी, वरना मुंबई में तो हर जगह इतनी भीड़ होती है कि बस भीड़ होती है और भीड़ ही होती है ना? देन एक्वेरियम नंबर 5, एक्वेरियम नंबर 6। तो 6th एक्वेरियम तक फ्रेंड्स छोटी छोटी मछलियाँ थी, और 7th एक्वेरियम से स्टार्ट हो रही थी थोड़ी सी बड़ी मछलियाँ। ये है हमारा 7th एक्वेरियम। वाओ, जस्ट लुक एट द क्रिएशन फ्रेंड्स। और ये फिशेस कैसे शॉकिंग इमोजी वाला रिएक्शन दे रही हैं, है ना? एक्वेरियम नंबर 8। इसमें भी बहुत सारी फिशेस हैं, है ना? एक्वेरियम नंबर 9। ये तो जेब्रा जैसी है ना? इस पर जो लाइनिंग्स है वो बिल्कुल जेब्रा की तरह लग रही थी, ब्लैक एंड वाइट। देन कम्स एक्वेरियम नंबर 10 वाली। कितनी ब्यूटीफुल फिशेस हैं, वाह, वाइटिश एंड पिंकिश। मैं काउंटिंग भूल गई कौन सा एक्वेरियम है ये। और ये वाले एक्वेरियम की जो फिशेस थी, ये तो ऐसा लग रहा था जैसे कितने गुस्से में है ना? आपको भी ऐसे ही लग रहा है क्या? नेक्स्ट एक्वेरियम में थी ये ब्यूटीफुल सी फिशेस,
और इसके आगे शुरू हो रहा था जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था। यस, अंडर वाटर टनल एक्वेरियम, फाइनली हम आ गए हैं यहाँ पर। और ये देखिए, यहाँ पर भी पहले बहुत छोटी छोटी मछलियाँ थी। मैं तो बाहर से देख रही थी, इतनी कलरफुल दिख रही थी, मुझे लगा कि ये मछलियाँ हैं या पेंटिंग की गई है, क्योंकि इसकी वॉल्स पे अंदर पेंटिंग भी बनी हुई थी। बहुत अच्छा वॉल आर्ट बना हुआ था, बट ये रियल थी। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, फिशेस भी बड़ी होती जा रही थी। वैसे मुझे फिशेस का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्या आप लोगों को जानकारी है इनके बारे में? अगर है तो प्लीज़ बताइए कमेंट सेक्शन में कि ये कौन कौन से फिशेस हैं। और क्या आप लोगों ने अंडर वाटर टनल देखा है? मैं तो पहली बार देख रही हूँ, अभी तक सिर्फ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ में ही देखा है। वैसे क्या इंडिया में और कहीं अंडर वाटर टनल हैं? वैसे ये तो बहुत छोटा है। दुबई, फ्लोरिडा जैसी जगहों पर तो बहुत बड़े बड़े टनल एक्वेरियम होते हैं, है ना? वैसे अगर आपके घर में किड्स हैं तो फिर आपका यहाँ आना तो लाजमी बनता है, cause kids will enjoy a lot this place, I guarantee। और बस इसी तरह इन खूबसूरत सी मछलियों को देखते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे थे इस टनल के अंदर। और ये थी आई गेस सकर फिश, है ना फ्रेंड्स, जो पानी क्लीन करती है। ये नीचे से इसको पहली बार देखा था, और ऊपर से कुछ इस तरह की दिखती हैं, है ना, ऐसी। और फिर आ जाते हैं हम इस टनल की सबसे यूनिक और ख़ूबसूरत जगह पर, जहां हम पहुंचे तो ये हसीन सी जलपरी अपनी प्यारी प्यारी अदाओं से लोगों को आकर्षित कर रही थी। तभी तो फिशेस वाली जगह पर भीड़ नहीं थी फ्रेंड्स, क्योंकि सारी भीड़ तो जलपरी के आगे थी। वैसे पहले मुझे लगा ये मरमेड्स अरुणाचल वाली साइड की होंगी, पर बाद में पता चला कि ये फ़िलिपिनो हैं, फ़िलिपीन से यहाँ आई हुई हैं।
और ये मरमेड शो देखने के बाद हम एंटर करने वाले हैं मेले के अंदर। और यहाँ पर एक चीज़ ये भी थी कि आप वापस यहाँ पर नहीं आ सकते, मतलब एक बार अगर आप मेले के अंदर चले गए तो फिर वहीं से आपकी एग्ज़िट होगी। और मेले के अंदर पहुंचते ही हमें दिखाई देते हैं बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी लोगों के लिए झूले, और साथ ही साथ थोड़े बहुत खाने पीने के स्टॉल्स भी हैं, जैसे पानी पूरी, आइसक्रीम, पोटैटो ट्विस्टर और ये खिच्चू। वैसे खिच्चू से याद आया, अभी तक मैंने खिच्चू का बहुत नाम सुना था, और जब मैंने यहाँ देखा तो सोचा क्यों ना इसे टेस्ट किया जाए। ये एक गुजराती डिश होती है, पर जैसे ही फ़र्स्ट बाइट लिया ना, ऐसा लगा कि इससे अच्छा तो मैं घर पर खिचड़ी चटनी खा लेती, और महंगा भी बहुत लगा। ये इतना सा बोल 50 रुपीज़ का था। आप लोगों को कैसा लगता है खिच्चू? क्या आप लोगों ने पहले कभी खाया है? प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। और उसके साथ ही मेले के अंदर ये कुछ दुकानें गेम्स की थी, और उसके साथ साथ ही थी दुकानें ये माउथ फ्रेशनर की, जिसमें बहुत सारे टाइप्स के माउथ फ्रेशनर थे। मैंने इसमें आंवला कैंडी टेस्ट किया था, बट वो इतना अच्छा नहीं था, फिर नहीं लिया। उसके अलावा ये कुछ फ्राइज़ की शॉप थी, जिसे आप अपने घर पर लाके फ्राई कर सकते हैं। और उनके अलावा यहाँ पर थी ये अचार की शॉप, जिसमें 30 टाइप्स के अचार थे। और यहाँ पर मैंने पहली बार देखा करेले का अचार। क्या आपने कभी करेले का अचार सुना है? और बस इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। इफ़ यू डिड एंजॉय देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और अगर सुबह में देख रहे हैं तो सुप्रभात, और शाम में देख रहे हैं तो गुड इवनिंग, रात में देख रहे हैं तो शब बखैर, और दोपहर में देख रहे हैं तो क्या, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा। बाय बाय।